जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो मेरे भाई लोगों सब। और कैसे रही आज सबकी ट्रेडिंग। तो आज फिर डिस्कस करते हैं कि आज मार्केट में क्या क्या हुआ। तो आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर गई, कम से कम 167 पॉइंट्स के आसपास मार्केट ने हमें डाउन साइड मूव दिया। और ऐसा क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कल की वीडियो में भी, कि हमने सारी चीज़ें अच्छे से प्राइस एक्शन और फंडामेंटल और टेक्निकल जो भी चीज़ें प्राइस एक्शन के हिसाब से हम देखते हैं, तो हमने उस वीडियो में सब कुछ बताया था कि मार्केट में क्या क्या हो सकता है। और वैसे ही मार्केट ने रिएक्ट किया जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था। अगर आप देखोगे तो कल को अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम पे देखें ना, तो पहले हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर स्क्रीन ओपन कर लेते हैं अपनी फिर हम उस हिसाब से डिस्कस कर लेंगे। ये हमारी अथेरियम की ट्रेड चल रही थी एक इसमें। ये अभी निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। तो अगर आप देखोगे ना तो मूव तो बहुत अच्छा मिला आज। पहले एक गैप डाउन ओपन और उसके बाद रेड कैंडल और उसके बाद 9 और 20 EMA का सहारा लेके बहुत बढ़िया डाउन मूव दिया। थोड़ा सा साइडवेज रही, उसके बाद डाउन साइड बहुत अच्छे अच्छे मूव मिले। यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश भी की लेकिन मार्केट फिर नीचे आ गई। और एंड में इसी लेवल के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी, जो कि है 25,850। 25,850 का जो लेवल है ना, बहुत ही ज़्यादा एक सपोर्ट बना के इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। इसी के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी। अब बात कर लेते हैं कि कल के दिन क्या क्या हो सकता है। तो आज के दिन क्या क्या हुआ, पहले उसको वन डे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। अगर आप लोग वन डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो कल हमने ये एक लाइन ड्रॉ की थी। जो हमारी वीडियो रेगुलर ही देखते हैं उनको प्राइस एक्शन, हमारी साइकोलॉजी और सारी चीज़ें क्लियर अच्छे से हो जाती होगी, हमारे लॉजिक्स और क्या क्या हमारी साइकोलॉजी है। तो कल के दिन हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी एक यहाँ पे। और हमने बोला था कि सारे जो इंडिकेटर्स हैं और फंडामेंटल्स हैं वो ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन डाउन साइड क्या इशारा कर रहे हैं, वो ये एक चीज़ दे रहा है। ये 30% हमें इशारा कर रही थी क्योंकि ये ट्रेंड लाइन थी। तो ट्रेंड लाइन को उसने रिएक्ट तो करना ही था ना मार्केट ने प्राइस एक्शन के हिसाब से चलना है प्रॉपर। देखो, जो प्राइस एक्शन है और जो चार्ट पैटर्न्स है वो छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं बनते इतने, वो बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। जितने भी प्राइस एक्शन है ना, बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो अब देखो 9 और 20 इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ना मार्केट ने इसको क्रॉस ओवर नहीं किया, कल के दिन ही रिएक्ट कर दिया था। तो ये हमें बड़ा इशारा कर गई थी ये ट्रेंड लाइन। हमने डिस्कस भी किया था, जैसे जैसे हमने डिस्कस किया था मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया। मार्केट में एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना आज, लेकिन वो कैंडल यहाँ पर आके रुक गया। देखो इसके नीचे भी गया था, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पे दी, इसी लेवल के आसपास दी। तो मार्केट में अभी जो करंटली सपोर्ट बना हुआ है ना, ये बहुत तगड़ा सपोर्ट बना हुआ है। अब कल के दिन क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट, हम उसको भी ओपन कर लेते हैं। तो अगर कल के दिन डिस्कस करें तो ओआई को देखें तो ओआई आप देख देख सकते हो, ये बैंक निफ्टी का ओआई है, ये निफ्टी 50 का ओआई है। तो आज थी 16 दिसंबर, अब जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वो 23 दिसंबर को है। तो 23 दिसंबर की जो एक्सपायरी है उसमें जो कॉल राइटर्स की पोजीशन ज़्यादा दिख रही है और पुट राइटर्स की कम। ऐसे ही ओआई में कॉल राइटर्स की पोजीशन ज़्यादा दिख रही है और पुट राइटर्स की पोजीशन कम। लेकिन अगर आप देखोगे तो 25,700, 25,800, 25,900, और ये यहाँ पे पोजीशन पुट राइटर्स ने भी बना के बैठे हुए हैं। ज़्यादा बड़ी पोजीशन कॉल राइटर्स की है। लेकिन अगर साइकोलॉजी देखो तो नीचे जो 25,850 के आसपास जो हमें सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है ना, तो मार्केट उसका सहारा लेके मार्केट ऊपर जा सकती है। अभी कल के दिन क्या हो सकता है, आप लोगों ने हमारा थंबनेल तो पढ़ा ही है। तो अगर थंबनेल को ही आप वॉच करोगे तो उसी में ही सारा खेल छुपा हुआ है। तो क्या कल हो सकता है, कल के दिन ट्रेंड चेंज हो सकता है। हमारा मानना ये है कि मार्केट में अब ट्रेंड चेंज होगा, अब बुलिशनेस दिखेगी। जो हमें ये सेलिंग दिखी है ये एक्सपायरी की प्रेशर भी था। एक्सपायरी का प्रेशर ऐसे था कि मार्केट में जब ये एक्सपायरी स्टार्ट हुई थी, 9 नवंबर की एक्सपायरी थी, और 10 दिसंबर को जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम क्या हुआ, कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन पहले से ही बना ली थी 26,000 के आसपास। तो उन लोगों ने अपनी पोजीशन कट थोड़ी करनी थी। देखो जो बड़े बिग बॉल होते हैं ना, वो पोजीशनल ट्रेडर होते हैं, ज़्यादातर पोजीशनल ट्रेड करते हैं। एक बार अगर उन लोगों ने पोजीशन बना ली
तो मार्केट में उसी के हिसाब से मार्केट को मूव करवाएंगे। ये सारा लॉजिक है। प्राइस एक्शन भी वो लोग ऐसे ही इसी हिसाब से बनाते हैं। अगर हम इसको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखें तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे ना तो देखो यहाँ पे ना 9 EM है जो, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है और ये वाला रेजिस्टेंस सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बन रहा है, सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। अब कल के दिन क्या हो सकता है, कल के दिन मार्केट ना इसी लेवल के आसपास सस्टेन करेगी। अगर 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो मार्केट ने ये जो लेवल है 25,850 और 26,050, मतलब इसी 200 पॉइंट में मार्केट मूव करेगी ये वाला हफ्ता, क्योंकि मार्केट ने डोजी कैंडल बनानी है अब। अब इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है प्राइस एक्शन में, 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें एक डोजी कैंडल दिखती हुई दिख सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है। अगर ये वाला सपोर्ट कल के दिन टूट गया तो मार्केट का नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा वो 25,450 के आसपास होगा, मार्केट यहाँ तक नीचे जा सकती है, ठीक है। जो नेक्स्ट मूव होगा वो 25,450 तक मार्केट जा सकती है अगर कल के दिन ये वाला सपोर्ट टूटा, क्योंकि ऊपर से ट्रेंड लाइन हुई तो ब्रेक ब्रेक नहीं ना किया, तो ट्रेंड लाइन को ट्रैप करके मार्केट ने मूव डाउन साइड देना है और वो मूव होगा 25,450। देखो इंस्टाग्राम पे ना बहुत कुछ जो क्रिएटर्स हैं इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बोलते हैं, लेकिन मार्केट ने रिएक्ट जो करना है ना वो साफ साफ चार्ट के ऊपर दिखेगा। तो चार्ट के ऊपर साफ साफ दिख रहा है कि एक रेड कैंडल बन चुकी है, अब नेक्स्ट रेड कैंडल भी बन सकती है। इसके कितने परसेंट चांस है, 60% चांस है कि मार्केट में डाउन साइड मूव आएगा और 40% चांस है कि मार्केट में अपर साइड मूव आएगा। देखो अगर आप ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो आप लोगों को क्या करना है, अपना फिक्स स्टॉप लॉस लगाना है। मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए होप नहीं करनी है आप लोगों को, सिर्फ आपको प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। जिस हिसाब से आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है, अगर डाउन साइड दिख रहा है तो डाउन साइड ट्रेड लगाओ, अपर साइड दिख रहा है तो अपर साइड ट्रेड लगाओ। पहले एनालिसिस करो बड़े टाइम फ्रेम पे, उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके उसमें पोजीशन बना के एंट्री करके ट्रेडिंग करो अपनी। और जो ये सारी हमारी वीडियोस आती है ना, ये सिर्फ हम एजुकेशन पर्पस के लिए बनाते हैं। आप कोई भी बंदा इसके हिसाब से ट्रेडिंग अपनी करते हो तो वो आपका रिस्क रिवॉर्ड आपका खुद का होगा, आपकी जिम्मेवारी से होगा। इससे जो हमारा ये वाला सपोर्ट है ना इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रहा है 25,750, 100 पॉइंट के आसपास, 25,750 के आसपास भी यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया था और वहीं पे एक सपोर्ट बन रहा है। अब हम कल के दिन क्या क्या हो सकता है, 9 और 20 के आसपास देख लेते हैं। वो MACD टूल देख लेते हैं इंडिकेटर बेस। तो अगर इसको हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें, 1 डे के टाइम फ्रेम में क्या हुआ, आज एक MACD में डाउन साइड रेड कैंडल बन गई। पहले डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रही थी मार्केट लेकिन क्या है कि मार्केट में जो ये MA लाइंस बनी है इसको भी यहाँ तक आना है, तो इसलिए मार्केट में अगले 2-3 दिन रेड कैंडल्स दिखेंगी हमें। ये हमारा लॉजिक है कि मार्केट में अगले 2 से 3 दिन रेड कैंडल्स दिखेंगी। वो इसलिए दिखेंगी क्योंकि जो MA लाइंस है ना MACD में, उसको भी एडजस्टमेंट होना है, उसको भी थोड़ा सा नीचे आना है मार्केट इसके जो ये इसके ऊपर है ना अभी, तो यहाँ तक आएगी। जब यहाँ तक आ जाएगी उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करेगी। तो मार्केट में क्या होगा, ये हेल्थी करेक्शन होगी, ये कोई पैनिक करेक्शन नहीं होगी, ये हेल्थी करेक्शन होगी। तो मार्केट में डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर लेते हैं कि कल के दिन क्या क्या हो सकता है। पहले इसको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। अगर 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो MACD अपर ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रही है। तो MACD अगर 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप हमें थोड़ा सा बड़ा मूव मिल सकता है, लेकिन ऐसे होगा नहीं, पता क्यों, क्योंकि मार्केट में अब क्या है कि 1.5 साल से मार्केट गिर रही है। तो अभी मार्केट करंटली जो उसका हायर था ना, या ये देखो 23 सितंबर के आसपास जो हायर था ना, उस 23 के बाद 25 भी खत्म होने वाला है, तो अब उसी लेवल के आसपास है। तो डबल टॉप मार्केट बना रही है, ऐसे नहीं होगा। मार्केट बहुत बड़ी है तो थोड़ा बहुत हेल्दी करेक्शन आएगा डबल टॉप, और जो रिटेलर्स हैं उनको डरा के पैनिक करके मार्केट उसके बाद ऊपर जाएगा। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसे डिस्कस करें तो इस हिसाब से एनालिसिस करेंगे। मार्केट ने रिटेलर्स को डरा के और उसके बाद मार्केट ने जाना इसको ऊपर, इसी लेवल को क्रॉस करके ऊपर चल जाना है, ये हमारी एनालिसिस है।
अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर लेते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या क्या है। देखो, जो हम ये सारा प्रॉपर वीडियो बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमारी एनालिसिस है, हमारा व्यू है। आप लोग भी अपना व्यू बता सकते हो, आप लोग हमें कमेंट में बताओ कि आप लोगों का क्या क्या व्यू है, ताकि हमें पता चले कि आप लोग हम का क्या व्यू है और आप लोग कैसे सोचते हो, आपकी थिंकिंग क्या है। और इससे हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा, आप लोगों को भी कुछ डिस्कस करने का मिलेगा, आपके भी डाउट्स क्लियर होंगे। अगर किसी की कोई और क्वारी है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको डीओ में बायो में मिल जाएगा, और यूट्यूब की बायो में मिल जाएगा। और अगर किसी की और कोई क्वारी है तो आप लोग हमें कमेंट या इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। और ऐसे हम डेली वीडियो बनाते हैं। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अब बात करते हैं कि कल के दिन क्या क्या हो सकता है। तो कल के दिन हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और इसको डाउन साइड मूव दिया। मार्केट जो क्लोजिंग हुई वो 850 के आसपास हुई। तो कल के दिन क्या हो सकता है, कल के दिन भी डाउन साइड मूव दिख सकता है। मार्केट गैप अप ओपन हो जाए और उसके बाद डाउन साइड जाए, ऐसे ऐसे करके 25,750 तक जा सकती है मार्केट। या फिर मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाए उसके बाद नीचे जाएगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि 25,750 पे हो जाए ओपन और उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। ये भी है कि अगर 25,750 के ऊपर ओपन होगी ना, तो मार्केट 9 और 20 EMA के आसपास आके दोबारा फिर से डाउन जाके दोबारा फिर से मार्केट ऊपर जाएगी। अगर गैप डाउन ओपन हुआ ना तो मार्केट ने ऊपर जाना है। ये हमारी एनालिसिस है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो एमएससीडी डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा रही है, तो मार्केट अगर डाउन साइड पहले से ही ओपन हो जाएगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। ये भी एक लॉजिक है। कल के दिन ओआई क्या पलटता है, क्या होगा मार्केट में, वो सब लोग हम देख ही रहेंगे। मार्केट का 100% कोई भी बंदा नहीं बता सकता। अब देखो, हम सारा कुछ अपना व्यू बता देते हैं। आप लोगों को अगर ट्रेडिंग करनी है तो आप लोग अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के और रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके ही ट्रेड करो। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। हमने अपना व्यू बता दिया, अपना सारी डिस्कस साइकोलॉजी बता दी। आप लोगों का क्या क्या व्यू है, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट में बोल सकते हो। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, जय श्री राम।